लेकिन एक नए आदमी के पास एक वो चीज़ होती है जो पुरानों के पास नहीं होती, और वो है सच्चाई। तो हमारे साथ सच्चाई है। ये लोग तो बहुत बैनर लगा रहे हैं, बहुत पोस्टर लगा रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने पैसे कमाए, नाजायज़ पैसे कमाए हुए हैं, तो उसी का इस्तेमाल चल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल साहब को कहूँगा कि एक मौका केजरीवाल साहब को, बिकॉज उनका एक ब्रांड है जो बिल्कुल छा गया लोगों के दिल पे, पंजाब के लोगों के दिल पे छा गया। दूसरा मैं कहूँगा भगवंत मान जी की छवि जो है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर एक पैसे का भी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि उसने पैसा खाया है। स्पेसिफिक अमृतसर के लिए हैं, साउथ के लिए हैं। वो उसमें एक तो ये जहाँ बैठा हूँ मैं सामने आधा किलोमीटर दूर, यहाँ एक डंप है, बहुत बड़ा डंप है, तो उसको साफ़ कराना मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। हमने आपको बताया था कि हेलो पंजाब हमारी चुनावी यात्रा कंचन टीवी की टीम पूरे पंजाब में निकली हुई है और आपको हर सूबे, पूरे सूबे के हर जिले का, हर विधानसभा सीट का 117 सीटों का आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। और अमृतसर में हम हैं, और वहाँ पर जब हम हैं तो यहाँ के जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनीतिक और अपनी राजनीतिक पारी जो खेल रहे हैं डॉक्टर साहब इंद्रवीर जी निज्जर जी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उनकी कैंपेनिंग चल रही है और कैसे वो तैयारियां कर रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं उनके जो समर्थक हैं, उनके जो अपने हैं, वो साथ हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं दिन रात, वो भी साथ है। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैंपेनिंग है, बहुत दिन से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब आपने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया है, तो किस तरह का उत्साह जनता का, आपके वोटरों का आपके प्रति लग रहा है? अब तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब जाओ घर सो जाओ जाके, वो पंजाबी में कहावत होती है ना कि तकिए के नीचे बाजू दे के सो जाओ। तो खैर सोने का टाइम तो नहीं है, हम तो बहुत मेहनत करेंगे, हम तो रात को भी जागेंगे अब, और क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, और बहुत मेहनत करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, पक्के तौर पर जीतेंगे। आपके सामने बड़े बड़े चेहरे हैं, बिलारियां हैं जो विधायक रहे हैं यहाँ पर, तलविंदर जी हैं, बहुत सारे नाम हैं, चेहरे हैं जो आपके सामने खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर कड़ी रहने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल जी, टक्कर तो हमेशा कड़ी रहती है, क्योंकि ये पुराने लोग होते हैं, इनको दाव पेच आते हैं सारे, जो नए बंदे को कम आते हैं। लेकिन एक नए आदमी के पास एक वो चीज़ होती है जो पुरानों के पास नहीं होती, और वो है सच्चाई। तो हमारे साथ सच्चाई है, और सच्चाई की कभी हार नहीं होती। भले ही डॉक्टर साहब पुराने हो, लेकिन अब डॉक्टर निज्जर 2017 वाले निज्जर साहब नहीं रहे हैं। अब तो आप भी मैच्योर हो चुके हैं, राजनीति की पीएचडी भी आप कर चुके हैं, 5 साल आपको हो गए। तो किस तरह से रणनीति रहने वाली है इनको पटकनी देने के लिए? देखिए, यही बात है, हम तो ये हमारी तो स्ट्रेंथ यही है डोर टू डोर की। और ये लोग तो बहुत बैनर लगा रहे हैं, बहुत पोस्टर लगा रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने पैसे कमाए, नाजायज़ पैसे कमाए हुए हैं, तो उसी का इस्तेमाल चल रहा है। अब हमारे पास तो हमारी सच्चाई है, तो हमारे पास वॉलंटियर्स बहुत सच्चे हैं। इनके पास वॉलंटियर्स वो जो हैं, जो चिट्टा कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेते हैं और निकल पड़ते हैं। और हमारे पास तो वो हैं जो स्कूटर पे आते हैं या चल के आते हैं, किसी से लिफ्ट लेके आते हैं। लेकिन बहुत हार्ड वर्कर्स हैं, मेहनती हैं, सुबह निकलते हैं, रात को जाते हैं। कभी किसी ने खाना नहीं मांगा, कोई चाय नहीं मांगी, कभी किसी ने अपने घर से खा के आते हैं, वापस घर जाए खाते हैं। ये सच्चाई और जो हार्ड वर्क है ना, जो मेहनत है, ये रंग लाएगी। और इसका उनके पास कोई तोड़ नहीं है, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास है। वॉलंटियर्स, एक वॉलंटियर जो हमारे हैं, सच्चे जो समर्थक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वही रीढ़ होते हैं, वही मजबूती देते हैं पार्टी को, एक उम्मीदवार को। मैं दर्शकों को बता दूं कि 2 दिन पहले गुरुद्वारा साहब में हम थे, तो वहाँ से निकल रहे, तो हमने वहाँ पर काफिला देखा। जो बिलारिया साहब हैं विधायक जी, उनका भी काफिला देखा, तो उनके 4, 6, 10 गाड़ियाँ थी, बॉडीगार्ड्स उनके साथ थे, गनमैन उनके साथ थे, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सिंपल एक गाड़ी में थे, अपने 2-3 समर्थकों के साथ थे। क्या ये शालीनता, ये जो आपकी शालीनता है, जो विनम्रता है, कहीं ना कहीं ये वोटरों के दिल में जगह बना रही है? बनानी चाहिए। वैसे तो ये अलग बात है कि हमारे पास अभी वो जो राज था ना, पुराने राजाओं का, रजवाड़ों का, तभी हमें शायद लोगों ने पिछली बार कैप्टन को पसंद किया। वो जाता नहीं है हमारे दिल से कि जो पावरफुल है लोग, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो पैसे वाले हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है, वो जानी चाहिए। रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए जो सच के साथ खड़े हैं आइडियली। तो जब मैं कहता हूँ कि हमें 2-3 बंदे जाने चाहिए, बहुत नहीं जाने चाहिए, रश नहीं करना चाहिए, क्राउड नहीं करना चाहिए, कहीं जाके अगले को तंग नहीं करना चाहिए, तो मेरे साथ वाले सब कहते हैं ये अच्छी बातें तभी लगती हैं जब आप इलेक्शन जीत लो और एमएलए या मिनिस्टर वगैरह बन जाओ, तब चीज़ें पावर में आ जाओ, तब पता लगता है, मज़ा तब आता है। तो देखिए भगवान को क्या मंजूर है। इसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा वोटरों को।
हाँ, वोटरों को नहीं करना पड़ेगा, वोटरों ने तो 20 को काम कर देना अपना। तो पता चल जाना है। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं कि 3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके इलेक्शन जितवाने में आपकी मदद कर रही हैं। एक आपका मेहनत है, जो आपका सरल स्वभाव है, जो आपने छाप बनाई है, आपकी छवि। दूसरा है केजरीवाल जी का नाम, उनके काम। तीसरा है भगवंत मान का चेहरा। इनको अगर क्रम की बात की जाए तो कौन से क्रम में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा फायदा देने वाली है, कौन सा कम, कौन सा उससे कम? तो अगर क्रम की बात करूँ, तीनों को किस क्रम में आप रखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल साहब को कहूँगा कि एक मौका केजरीवाल साहब को, बिकॉज उनका एक ब्रांड है जो बिल्कुल छा गया लोगों के दिल पे, पंजाब के लोगों के दिल पे छा गया। दूसरा मैं कहूँगा भगवंत मान जी की छवि जो है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर एक पैसे का भी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि उसने पैसा खाया है। और शायद प्रॉब्ली एक ही मेंबर पार्लियामेंट होगा पूरे हिंदुस्तान में जो लिख के देता है कि ये जो मेरे पैसे आए हैं, जो उनका फ़ंड होता है, क्या उसको कहते हैं, उसमें से ये मैंने खर्च किया है, ये यहाँ खर्च किया है। एक इंसान है। और तीसरे जगह पे मैं अपने आप को लेता हूँ कि मैं भी ऐसे ऐसे करके उनके रंग में रंगूंगा। और रंग में रंगेंगे नहीं डॉक्टर साहब, आप तो मंझे हुए राजनीतिक की तरह बात करने लगे हैं। देखिए, आला कमान को एक नंबर पे रखते हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट है भगवंत मान जी, उनको दूसरे नंबर पे, खुद को तीसरे नंबर पे रखता है। लेकिन मैं बता दूं दर्शकों को कि जब साउथ अमृतसर में, दक्षिणी अमृतसर में आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं गलियों से, कूचों से, मोहल्लों से ये आवाज़ निकलती है। डॉक्टर साहब बहुत ही विनम्र से व्यक्तित्व के धनी हैं और वो दुख सुख में खड़े रहते हैं। उसी का फायदा इनको मिलने वाला है, जाहिर तौर पर मिलने वाला है। केजरीवाल जी बड़ा फैक्टर रहेंगे, भगवंत मान बड़ा फैक्टर रहेंगे, हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन खुद की छवि भी मायने रखती है, क्योंकि विधायक से सीधा संवाद लोग चाहते हैं, सीधा मिलना चाहते हैं, इसलिए वोट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर तकड़ी के भी हैं, पंजे के भी हैं, लेकिन पोस्टर और झंडे तो आम आदमी पार्टी के भी दिखाई देने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चा भी करने लगे हैं। हाँ जी, नहीं किया, हमने खर्च किया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो हमारे तो ये है, जैसे अकाली दल वाले हैं, ये हमारे उतार के ना बैनर्स घर में जाते हैं, जहाँ हमारा लगा होता है, उनको क्या कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और उसके बाद कहते हैं उतार दो। तो लोग चाहे समर्थन हमारा करते हों, चाहे उन्होंने वोट हमें डालनी हो, चाहे हमें ही जिताना हो, लेकिन वो सोचते हैं कौन पंगा लेगा इनके साथ, तो वो उतार के इनका बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। इनकी उसमें कोई इनकी बड़प्पन नहीं हो रहा है, इनका मतलब इनकी बुराई हो रही है, इस बात में हो रही है। लेकिन इन्होंने एक बार लहर सी ला दी है, इन्होंने ले आए हैं, जिसमें हमारे उतार के अपने लगाए जा रहे हैं। चलिए, बात हुई आपके व्यक्तित्व की, ये पार्टी की, लेकिन अगर मैं बात करूं मुद्दों की, आपके दक्षिणी अमृतसर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन पर आप चुनाव लड़ने वाले, कौन कौन से ऐसे मास्टर प्लान में आपकी चीज़ें हैं कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो पहली कलम से कौन से काम करने वाला हूं, वो भी आपने एक खाका तैयार किया होगा? बिल्कुल जी, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें हमारी फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, लेडीज़ को 1000 रुपया है 18 साल से ऊपर, फ्री पढ़ाई है अच्छी, फ्री सेहत है अच्छी, ये तो हमारे जनरल मुद्दे हैं, सबके लिए, सारे पंजाबियों के लिए हैं। जो स्पेसिफिक अमृतसर के लिए हैं, साउथ के लिए हैं, वो उसमें एक तो ये जहाँ बैठा हूँ मैं, सामने आधा किलोमीटर दूर यहाँ एक डंप है, बहुत बड़ा डंप है, तो उसको साफ़ कराना मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ उस चैलेंज को। दूसरी बात है कि पानी पीने को साफ़ लोगों को नहीं मिल रहा। बहुत से इलाके हैं, मैं कहता हूँ आधे कम से कम इलाके हैं जहाँ पानी बिल्कुल साफ़ नहीं है। पानी लोग आधा घंटा चलाते हैं पहले टैप पर, उसके बाद पानी कुछ थोड़ा सा अच्छा साफ़ निकलता है। 2 चीज़ें। तीसरा सफाई की बात है। और अगर मैं सुल्तानविंड गांव में चले जाऊं, जो कि सबसे पुराना 800 साल पुराना ऐतिहासिक गांव है, उनकी ज़मीन जो है वो हरमंदिर साहब के भी मतलब बनाने में, जब हरमंदिर साहब बना है तो उसके बीच में भी उनकी किसी हद तक ज़मीन आई है। इतना बड़ा गांव है और इतना बड़ा ऐतिहासिक गांव है, लेकिन वहाँ आप जा नहीं सकते। आप गए हो वहाँ कहीं, आप चक्कर मारना, वहाँ हो क्या ना, सुल्तानविंड पिंड हो क्या ना आप, तो वहाँ आप देखोगे कि वहाँ आप कश्ती के साथ भी सड़क पर सफ़र कर सकते हो। ठीक है ना बात, इतना वहाँ छप्पड़ वो लगे हुए हैं, क्या उसको कहते हैं, तालाब बने हुए हैं पानी के। तो यही सब बातें हैं, ये सब मैंने करनी है, मैं करने जा रहा हूँ, और मैं इलेक्शन में इस प्रोसेस में आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि मैंने ये करना है और मुझे पता मैं कर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं इन सब परेशानियों को, समस्याओं को आपने करीब से देखा है, इनको झेला है, आपके अपने हैं, इनको 2-4 होते रहते हैं, इसलिए आपके दिल में, जहन में ये सबसे पहले है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और एक मैं बात करनी भूल गया, नशा बहुत इंपॉर्टेंट है। नशा मैंने वही बात, देखिए मैं इसी पर आने वाला था और डॉक्टर साहब ने वो पहले ही पकड़ ली नब्ज हमारी। उड़ता पंजाब बहुत ही बड़ा एक मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में, और उन पर भी क्या विचार रहने वाले हैं, क्या आपकी सोच रहने वाली, कैसे इस पर काम करेंगे आप?
देखिए कुछ तो एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था लास्ट इलेक्शन में, तो मुझसे पूछा गया कि शराब नशा है। मैंने कहा नशा तो है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल हो गया। चलिए वो एक मुद्दा छोड़ देते हैं शराब का इस वक्त। लेकिन जो दूसरा नशा है जो लोग आजकल आम कर रहे हैं, जिसके कारण घर के घर तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, लोग उजड़ गए हैं, लोगों के बच्चे उनके घर से बर्तन उठा के, फ्रिज उठा के, वॉशिंग मशीनें उठा के, घर में जो मिलता उठा के लेके बेच के अपना नशे की अपनी पूरी करते हैं। और उनके साथ साथ जो ये छोटी मोटी जो चोरियां होती हैं, जो स्नैचिंग्स होती हैं, ये भी उसी के कारण हो रही हैं, बहुत सी उसके कारण हो रही हैं। तो इसको फिनिश करने के लिए दो तरीके से करना पड़ेगा। एक हमारा सिस्टम रहेगा कि हम उसको प्रशासन के तरीके से करेंगे। सो प्रशासनिक तरीके से हम जो अवेलेबिलिटी है इसकी, जो नशा मिल रहा है लोगों को, उसमें हम उसको टाइट करेंगे ताकि मिले ना लोगों को। और दूसरे पे जो नशा कर रहे हैं उनको जब नहीं मिलेगा तो उनको हमें मेडिकल सहूलत देनी पड़ेगी। सो मेडिकल सहूलत देंगे। जब वो नशा छोड़ देंगे अपना, तो तब हम उनको लेके आएंगे सोसाइटी में, समाज में, और समाज में उनको रहने लायक बनाएंगे, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है नशा करने वाले की। सो ये हम इस दोनों पे काम करने वाले। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो समझते हैं कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा। उड़ता पंजाब खत्म करना है, अगर उड़ता अमृतसर नहीं रखना है, यहाँ पर बच्चे आने वाली नस्लें सुधारनी है, तो दो तरीके से काम करने होंगे। उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन को मुस्तैद करना होगा कि अंकुश लगाया जा सके, दूसरा चिकित्सीय सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको देनी पड़ेगी ताकि उनकी मदद की जा सके। डॉक्टर साहब सारी बातें आप करते हैं, अच्छे से आपने बात की, लेकिन आपके अमृतसर में प्रशासन बड़ा बेलगाम है, उसको कैसे पार पाएंगे? क्योंकि आपको उनके साथ उनसे काम लेना होगा, उनके साथ तालमेल बिठाना होगा और उनकी खिंचाई भी करनी होगी ताकि वो सुधार करें। क्योंकि आम जनता जो अमृतसर की जनता है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रशासन से दुखी है। वो थाने में चला जाए, वो कोर्ट कचहरी कहीं भी चला जाए तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त आप करेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये है कि बहुत से ईमानदार अफसर बैठे हुए हैं जिनको कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, उनको इम्पोर्टेंट पोस्टिंग कभी दी नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने किसी को अपॉइंट करना है, किसी भी हमने पॉलिटिशियन ने, तो पैसा उसमें कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, वो बिना पैसे लिए लगाना चाहिए। जैसे अगर आपने SHO लगाना है, अगर आपसे 20 लाख लेके लगाते हो तो कुदरती बात है वो 20 लाख भी कमाएगा, ऊपर करोड़ रुपये फालतू कमाएगा। तो वो कहाँ से लेगा? वो आप ही से लेगा ना, जो आम जनता उनसे लेगा। तो जब वो पैसे नहीं दे के लगेगा तो आपका हाथ ऊपर रहेगा, सियासतदान का हाथ ऊपर रहेगा। आप उसको कह सकते हो भैया मैं तेरे को बड़े साफ़ तरीके से लेके आया, तू भी साफ़ तरीके से यहाँ काम कर। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो मुलाजिम हैं, जो बहुत अच्छे मुलाजिम हैं, जिनका किरदार बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल बैक फुट में है, बैकग्राउंड में डाले हुए हैं, उनको उठा के आगे लाया जाएगा। कहीं ना कहीं सफाई करने वाले हैं, पूरा सोच लिया आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल सोच लिया है, दिमाग में है किसको आगे लाना, किसको पीछे लेके जाना है, ये सब। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, आप यूं ही कैंपेनिंग करते रहे, दिन रात काम करते रहे और एक दिन जनता आपके सर पर ताज सजाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कंचन TV बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर निज्जर जी। आम आदमी पार्टी झाड़ू के चिन्ह पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो साहिबान बगल में बैठे हैं, यही है उनकी असली ताकत, उनकी टीम जो मजबूती के साथ दिन रात लगे हुए हैं, 12 से लेकर 14 घंटे। कुछ चेहरे हैं जो अभी फील्ड में हैं, यहाँ बगल में नहीं बैठे, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कल को जब इनकी ताजपोशी होगी तो वो भी खुद विधायक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। और कंचन TV भी मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है। हेलो पंजाब के जरिए पूरे पंजाब में, पूरे सूबे की 117 सीटों पर हम जा रहे हैं। बस निवेदन है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, हम सिर्फ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, कूपर नहीं, हम Instagram पर भी है। हम 5 प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी निखिल के साथ यशपाल कंचन।